morning students, Suprabhatam. I hope you all are fine. Now in this lecture, standard 7, English medium. Which lesson we learn? We learn chapter 5. What is the name of this chapter? Yojakah tatra दुर्लभः. लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में देर इज़ वन कैमल. आई रिपीट, देर इज़ वन कैमल. बाय नेचर द कैमल इज क्रूक्ड. इट ऑलवेज सीज ओनली फॉल्ट्स. वन डे इट इज रोमिंग इन द जंगल. On the way it sees a parrot on a tree. The camel says to the parrot, "Oh parrot, your beak is crooked." The parrot feels ashamed. The camel laughs and goes forward. उसके बाद कौन मिलता है कैमल को? On the way it sees a dog. The camel tells the dog, "Oh dog, your tail is crooked." The dog feels ashamed. The camel laughs and goes ahead. तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि वो डॉग मिलता है और डॉग का भी वो क्या करता है, उसको टीज करता है कि तुम्हारी पूंछ टेढ़ी है. योर टेल इज क्रूक्ड. उसके बाद इन दिस लेक्चर वी लर्न दिस 3 पैराग्राफ. एंड इन दिस 3 पैराग्राफ वी ऑल्सो लर्न ट्रांसलेशन. नाउ फर्स्ट I read 3 line. मार्गे बकः अस्ति. बकं दृष्ट्वा उष्टः वदति तौ ग्रीवा वक्रा अस्ति. बकः उष्टं प्रति पश्यति अपि न. अब कौन मिलता है कैमल को? बकः. बकः मीन्स क्रैन. क्रैन. मार्गे बकः अस्ति. ऑन द वे इट मीट्स अ क्रैन. मार्गे बकः अस्ति. ऑन द वे इट मीट्स अ क्रैन. बकं दृष्ट्वा, बाय सीइंग द क्रैन, उष्टः वदति, द कैमल सेज. तौ ग्रीवा. ग्रीवा मीन्स नेक. योर नेक इज क्रूक्ड. वक्रा मीन्स क्रूक्ड. योर नेक इज क्रूक्ड. बकः उष्टं प्रति पश्यति अपि न. द क्रेन डज नॉट लुक इवन एट द कैमल. वो क्रेन क्या करता है? कैमल को देखता ही नहीं है. द क्रेन डज नॉट लुक. द क्रेन डज नॉट लुक. पश्यति मीन्स लुक. इवन एट द कैमल. अपि एटले अपि मीन्स ऑल्सो. मार्गे बकः अस्ति. आई रिपीट अगेन. मार्गे बकः अस्ति. ऑन द वे इट मीट्स अ क्रेन. बाय सीइंग क्रेन द कैमल सेज योर नेक इज क्रूक्ड. द क्रेन डज नॉट लुक इवन एट द कैमल. नाउ वी कम इनटू सेकंड. मार्गे शृगालः मिलति. वो क्रेन को भी टीस करता है. मार्गे शृगालः मिलति. शृगालः मीन्स फॉक्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शृगालः? Shrugalah means fox. On the way it meets fox. Shrugalah पृच्छति. The fox asks. Fox पूछता है उष्टभतः कथम अस्ति. ब्रदर कैमल कथम अस्ति. हाउ आर यू? स्वास्थ्यं समीचीन वा. इज एवरीथिंग ऑल राइट. इज हेल्थ ऑल राइट. स्वास्थ्यम मीन्स हेल्थ. आपकी तबीयत कैसे है? जब आपके फ्रेंड आपके घर पे कोई गेस्ट आता है तो आप बोलते हैं ना, तो कैसी तबीयत है? मार्गे शृगालः मिलति. अब ऊँट को मार्ग में कौन मिलता है? शृगालः मीन्स फॉक्स. ऑन द वे इट मीट्स अ फॉक्स. शृगालः पृच्छति. द फॉक्स आस्क्स, ओ ब्रदर कैमल, हाउ इज इट. स्वास्थ्यं समीचीन वा. इज हेल्थ ऑल राइट. आपकी तबीयत अच्छी है. तब ऊँट तब जो कैमल है वो क्या रिप्लाई देता है, वो इस 3rd पैराग्राफ में है. उष्टः वदति स्वास्थ्यं समीचीनम. द कैमल सेज हेल्थ इज ऑल राइट.
किन्तु अन्यथा किमपि समीचीनं नास्ति, बट नथिंग एल्स इज़ ऑल राइट। मेरी तबीयत तो अच्छी है, बाकी सब कुछ ठीक नहीं है। ओके। शुकस्य चच्चु वक्राहा, क्या कहता है कैमल? द पैरट्स बीक इज क्रूक्ड। कुक्कुरस्य पुच्छम वक्रम मीन्स द डॉग्स टेल इज क्रूक्ड। बकस्य ग्रीवा वक्रा, द क्रैंस नेक इज क्रूक्ड। ओके, तो यहाँ पे कैमल क्या बोलता है? तबीयत तो अच्छी है, ओके, हेल्थ इज ऑल राइट, बट नथिंग एल्स इज ऑल राइट। द पैरट्स बीक इज क्रूक्ड, द डॉग्स टेल इज क्रूक्ड, द क्रैंस नेक इज क्रूक्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या करता है? पहले कौन मिलता है? क्रैन मिलता है, उसके बाद फॉक्स मिलता है, और फॉक्स उसकी तबीयत पूछता है तो कहता है इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, मेरी तबीयत अच्छी है, बाकी कुछ ठीक नहीं है। ओके, आई होप डियर स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस थर्ड 1, 2, 1, ओके, 3, 1, 2 and 3 paragraph you understand very well. Okay, now we see the translation. See here, this is the translation which I explain. Okay, तो आपको क्या करना है? पहले लास्ट लेक्चर में मैंने जो 3 पैराग्राफ कराए थे उसका सिर्फ आपको ट्रांसलेशन ही लिखना है, नॉट संस्कृत। ओके, वो ट्रांसलेशन लिख जाने के बाद आपको ये ट्रांसलेशन लिखना है। ओके, कुक्कुरस्य का जो पैराग्राफ है उसका ट्रांसलेशन लिख जाने के बाद आपको ये ट्रांसलेशन अपने नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग में लिखने हैं। ओके, सी ऑन द वे it meets a crane. Bakah means crane. On seeing the crane, the camel says, "Your neck is crooked." The crane does not look even at the camel. On the way, it meets a fox. The fox asks, "Oh, brother camel, how is it? Is health all right?" The camel says, "Health is all right, but nothing else is all right." The parrot's beak is crooked. The dog's tail is crooked. The crane's neck is crooked. ओके, ये मैंने जो 3 पैराग्राफ करवाए थे इन दिस लेक्चर, आपको ये ट्रांसलेशन, ये इसी का ट्रांसलेशन है, तो आपको अपनी नोटबुक में लिख देना है। ओके, पहले का जो था वो लिख जाने के बाद उसके नीचे ही ये ट्रांसलेशन आपको लिखना है। ओके, ये ट्रांसलेशन हेडिंग मार के आपको क्या लिखना है? ये पूरा ट्रांसलेशन अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, तो लास्ट लेक्चर का जो ट्रांसलेशन है वो और ये ट्रांसलेशन भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, दोनों ट्रांसलेशन, अभी लेसन का एक्सप्लेनेशन बाकी है, क्योंकि अभी लेसन का जो लास्ट पैराग्राफ है, श्रुगाल क्या रिप्लाई देता है, ओके, वो अभी बाकी है। तो तब तक नेक्स्ट लेक्चर में हम जो लास्ट पैराग्राफ है वो हम पूरा करेंगे। ओके, तब तक ये ट्रांसलेशन अपनी नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना। ओके, थैंक यू।